मूला खत्री की तरह जो गुरु से विमुख होकर धन कमाना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, उनकी आत्मा जन्म जन्मांतरों तक भटकती रहती है। केवल गुरु की कृपा से ही उन्हें मुक्ति मिलती है। धन धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज उन्होंने दे मूला खत्री सेवक ही गुरु जी अगले पासे चले गए, अगले पिंड तो मगरों मूले नूं घर विचों सप निकलिया तो लड़ गया, मूले की मौत हो गई। 10वें जामे दे विच इहनूं उदों बख्शांगे आ गए दे रूप दे विच ही महाराज ने शिकार किया, मूले का धार किया। भाजी पटियाले तो आए हैं जी। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ पग बड़ी सोहनी है, पटियाले वाली पग। ठीक है जी। गुरु गोविंद सिंह जी का तीर चिरकाल तक दुनिया को सचेत करता रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, हम हुजूर साहब से 6 किलोमीटर दूर शिकार घाट गुरुद्वारा आए हैं। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने तीर से स्पर्श कर मूला खत्री की जन्म जन्मांतरों से भटकती हुई आत्मा को गति प्रदान की थी। यह गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब की इन पंक्तियों की सार्थकता सिद्ध करता है। नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरण न जापे मूलिया आवे कित्ते साए। 1517 सियालकोट की घटना है। गुरु नानक देव जी का भक्त जीना झूठ मरना सच कहने वाला था, लेकिन माया इकट्ठी करने के मोह में इस सच्चाई को भूल गया और गुरु जी से विमुख हो गया। गुरु जी उसके घर गए, वह तो छिप गया और अपनी पत्नी से कहलवा दिया कि मूला घर पर नहीं है। माया ने तो पहले ही डंक मारा हुआ था, लेकिन जब सर्प ने डंक मारा तो मूला खत्री की मृत्यु हो गई। तो नानक देव जी ने कहा, इसका उद्धार हम 10वें जामे में करेंगे। तब से जन्म जन्मांतरों तक कई योनियों में मूला खत्री की आत्मा भटकती रही। 10वें जामे में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने तीर से साहे अर्थात खरगोश का शिकार कर मूला खत्री की भटकती हुई आत्मा को मुक्त किया। इसी कारण इस गुरुद्वारे का नाम शिकार घाट पड़ा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1960 और 1970 के दशक में बाबा जीवन सिंह और बाबा दलीप सिंह जी कार सेवा वालों ने करवाया। इसका वास्तुशिल्प अत्यंत भव्य और सुंदर है। चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य इस गुरुद्वारे की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। आइए सिंह साहब से इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में जानने का यत्न करें। वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी, इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे सानू दसो। इन्हां धन धन साहब श्री गुरु नानक पातशाह महाराज उन्होंने दे मूला खत्री सेवक ही ते जदों जांदे ही नाल लै जांदे ही। एक दिन ऐसा भाना वरत्या, महाराज ने घरे गए मूले खत्री लैण वास्ते। महाराज ने जाके आवाज़ मारी तो घर दियां दी कि तुसीं रोज़ इन्हां नाल चले जांदे बाबा जी दे नाल, मुड़ के किन्ने किन्ने दिन नहीं मुड़दे। ते मुड़ के वो आंदी भी महाराज घरे नहीं है। जो सतगुरु जी अगले पासे चले गए, अगले पिंड तो मगरों मूले नूं घर विचों सप निकलिया तो लड़ गया, मूले की मौत हो गई। तो मूले नूं मुड़ के महाराज दे मगर ले गए। सच्चे पातशाह दे भी हुण तो नहीं कुछ हो सकता। 10वें जामे दे विच इहनूं उदों बख्शांगे आ गए। 10वें पातशाह ने धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इत्थे आण के जो इत्थे आए तो सह के रूप दे विच ही महाराज ने शिकार किया, मूले का धार किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारे का इतिहास इस बोर्ड पर अंकित भी है। मूला खत्री की तरह जो गुरु से विमुख होकर धन अर्जित करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं, उनकी आत्मा जन्म जन्मांतरों तक भटकती रहती है। केवल गुरु कृपा से ही उनकी आत्मा को गति प्राप्त होती है। गुरु ग्रंथ साहिब में अंग 468 पर गुरु नानक देव जी फरमाते भी हैं, किस नाल कीजिए दोस्ती
सब जग चलनहार, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। सच है तो केवल गुरु का नाम। जो गुरु का नाम जपता है, सेवा और सिमरन के पंख लगाकर उड़ता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। संगतां कित्थों आईਆਂ जी? ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। वर्गाकार गुरुद्वारे में छत्रयुक्त सफ़ेद संगमरमर के सिंहासन पर गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हैं। हॉल के ऊपर गुंबद है और कोनों पर गुंबददार क्रियोस्क हैं। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दक्षिण देश विच आए, साहिब दिन शिकार खेड़ते खेड़ते इस स्थान ते आए। फिर महाराज ने अपनी अमृत की शक्ति मार के सहे विचों हई मूले की रूह नूं प्रगट करके विखाता। इस करके इस स्थान का नाम गुरुद्वारा शिकार घाट साहिब प्रचलित होया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये अस्त्र शस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि सिख गुरु ने अन्याय का विरोध किया और गरीब और पीड़ित की रक्षा के लिए अनवरत युद्ध किया। गुरुद्वारों को गुरुद्वारा साहिब भी कहा जाता है। इन गुरुद्वारों में सभी धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहब को सम्मान देने के लिए सिर ढककर गुरुद्वारे में जाया जाता है। साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं, यह हर सिख का नैतिक कर्तव्य है कि वह आध्यात्मिक विकास के लिए गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का मनन करे और उसके अर्थ को समझकर जीवन में चरितार्थ करे। गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर नांदेड़ अविचल नगर के नाम से भी जाना जाता है। नांदेड़ साहब के आसपास बने हुए गुरुद्वारे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और माथा टेक कर स्वयं को धन्य समझते हैं। शिकार घाट गुरुद्वारे के दर्शन करते हुए हमें ये सच्चाई का आभास हुआ कि जीवन का लक्ष्य केवल धन अर्जित करना नहीं, अपितु गुरु के उपदेश और उनकी शिक्षाओं से जुड़कर जीवन को सफल बनाना है। ਭਾਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरुद्वारे के बाहर ऊंचे ध्वज स्तंभ पर निशान साहब लहराता है। ध्वज के ऊपर खंडा अर्थात एक दोधारी तलवार है, जिसे मीरी ते पीरी कहा जाता है। निशान साहिब खालसा पंथ का परंपरागत प्रतीक है। काफ़ी ऊंचाई पर फहराए जाने के कारण निशान साहब को दूर से ही देखा जा सकता है। किसी भी जगह पर इसके फहराने का दृश्य उस स्थान पर खालसा पंथ की मौजूदगी का प्रतीक माना जाता है। हर बैसाखी पर इसे नीचे उतार लिया जाता है और एक नए निशान साहब में बदल दिया जाता है। मित्रों, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने से आत्मा की भूख तो मिट गई। अंदर की भूख मिटाने के लिए पकौड़ों के स्टॉल की तरफ चलते हैं। पालक, प्याज, आलू, गोभी, पनीर, ब्रेड, मसाला, मूंग दाल, इमली की चटनी डाले। शिकारगढ़ पे बशीर पकोड़े, पालक, प्याज, आलू, गोभी, पनीर, मूंग दाल, मिर्ची। आ जाओ जी, खा जाओ। उसका नाल इमली की चटनी है, खट्टी मीठी, बहुत स्वाद है। आप आ जाओ शिकारगढ़ पे, पकोड़े खाओ। अदरक इलायची चाय बढ़िया, आ जाओ। चावल दाल पापड़ है भाई। पापड़ है बढ़िया। पंजाबियों को गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए तो वाह क्या बात है। ਫੜੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ। आलो भाई। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੰਜਾਬ। इस स्टॉल की पृष्ठभूमि से कुदरत का नज़ारा
बहुत खूबसूरत नज़र आता है। चाय की चुस्कियाँ भरते हुए इस खूबसूरत नज़ारे को दिल में बसा लेने को जी वाहिगुरू जी चाहता का है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आपने शिकार घाट गुरुद्वारे के दर्शन किए। अभी तो और इस अंचल के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करने शेष हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और गुरुद्वारों के अपलोडिंग की सूचना समय पर मिल सके। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को प्यार देते रहिए और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए नए से नए स्थान एक्सप्लोर करूं और आप तक व्लॉग के माध्यम से पहुंचाऊं। फिर मिलूँगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।